प्रायद्वीपीय नदियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हिमालय नदियों की अपेक्षा, तो हम प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ें। अब प्रायद्वीपीय नदियों में माइनस मार्किंग जब तक नहीं थी सीधे हम क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन माइनस मार्किंग आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रत्येक नदी को थोड़ा डिटेल में पढ़ें, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर काम करें। मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, तो फैक्ट के लिए प्रायद्वीपीय नदियों की क्लास हम कल कर लेंगे। आज पूरा ध्यान कॉन्सेप्ट को लेकर करना है, और एक्चुअली आज की ही क्लास से मैक्सिमम प्रश्न बन जाएंगे। फैक्ट ये होता है कहाँ से निकलती है, कितनी लंबाई है, कौन सी इसकी सहायक नदी है, इससे भी सीधे प्रश्न बनेंगे, वो तो बुक पढ़ोगे वैसे ही आ जाएगा। तो हम कॉन्सेप्ट को लेकर भी आज थोड़ा सा काम करने वाले हैं, उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम भारत की प्रायद्वीप की नदियों को लेकर। प्रायद्वीप की नदियों में कुछ नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरेंगी, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। इनकी एक लंबी लिस्ट है, फिर भी थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ पर उनके नाम लिख देता हूँ। जैसे यहाँ एक नदी आएगी इस प्रकार से, और इस नदी का नाम है लूनी नदी। तो क्या लूनी नदी प्रायद्वीपीय नदी में आएगी? जवाब है हाँ। फिर और आते हैं इधर की तरफ, तो यहीं से निकलने वाली एक नदी जिसको हम बोलते हैं माही नदी। क्या बोलते हैं हम? माही नदी, जो मध्य प्रदेश के धार से निकलेगी, और यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ऐसे ही एक मध्य प्रदेश से नदी आ रही है, ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश में बहेगी, महाराष्ट्र में बहेगी, और गुजरात में बहते हुए और यहाँ खंपात की खाड़ी में गिरेगी। इसका नाम है नर्मदा नदी। तो उत्तर से दक्षिण जरा क्रम भी ध्यान रखना, लूनी, लूनी के बाद माही, और माही के बाद नर्मदा। फिर यहाँ मुल्ताई के पास से नदी निकलती है, पहले मध्य प्रदेश में बहती है, फिर मध्य प्रदेश से वह महाराष्ट्र में आती है, पूरी तरह महाराष्ट्र में बह रही है, फिर वो गुजरात में बहती हुई यह भी खंपात की खाड़ी में गिरेगी। इसका नाम है ताप्ती नदी। अब उत्तर से दक्षिण क्रम देखो, जो बंगाली खाड़ी में नदियां गिर रही हैं। पहला है लूनी नदी, यह बंगाल की खाड़ी में न गिरते हुए सीधा अंताप्रभा नदी का उदाहरण बनती है। फिर है माही नदी, जो मध्य प्रदेश के धार से निकलती है, यह मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में बहने वाली नदी है। फिर है नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में बहती है। फिर है ताप्ती नदी, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है।